गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्चुअली मेरी तबीयत 2 दिन से ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मैं चैनल पे इंटरप्शन चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख के जाओ, कमेंट करके जाओ और सब्सक्राइब भी करके जाओ चैनल को। तो अपना फर्स्ट सवाल है, इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए कि कहाँ गलती है, में, बी में, सी में या डी में। उससे पहले मैं बोल के बता देता हूँ। फर्स्ट फाउंडेड इन द 90s, एंटीबायोटिक्स हैव रेवोल्यूशनाइज द वे वी ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। करें शुरुआत? चलो मैं बताता हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट अपने फर्स्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या है? जैसे इन्वेंट है, इन्वेंट हो गया, डिस्कवर हो गया, फाइंड हो गया, फाउंड हो गया। इन्वेंट क्या होता है? इन्वेंट का मतलब होता है कोई चीज़ है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है। जैसे कोई मशीन बनाई जा रही है, तो वो इन्वेंट हो रही है, कुछ नए, मतलब शुरुआत है उसकी, नयापन है उसमें। डिस्कवर कब यूज होता है? डिस्कवर हो जाता है जब कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है और उसको ढूंढा जा रहा है। जैसे कोई चीज़ है लेकिन वो खो गई है, उसको ढूंढा जा रहा है, तो डिस्कवर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग चीज़ को फाइंड करना। फाइंड कब यूज होता है? जब सर्चिंग चलती है, सर्च चलती है, तो सर्चिंग के लिए फाइंड का यूज रहता है। इसकी फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म तो फाइंड होगी, फाउंड, और थर्ड हो गई फाउंड। थर्ड भी फाउंड और सेकंड भी फाउंड। अब आ गए फाउंड पे। इस फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, कोई चीज़ जिसकी अभी शुरुआत होनी है। फाउंड का मतलब इस्टेब्लिश करना होता है। ये इस्टेब्लिश के लिए यूज़ होता है, जैसे कोई स्कूल इस्टेब्लिश हुई, कोई कॉलेज इस्टेब्लिश हुई, कुछ भी इस्टेब्लिश हुआ। इस्टेब्लिश मतलब स्थापन, स्थापना होगी तो फाउंड का यूज होगा। कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो फाइंड का यूज होगा। कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है जो पहले से है, उसको ढूंढ रहे हैं तो डिस्कवर का यूज होगा। और कोई जैसे मशीनरी बनाई जा रही है, कुछ इन्वेंट हो रहा है, नयापन लाया जा रहा है, तो इन्वेंट का यूज होगा। फाउंड का मतलब इस्टेब्लिश पे होता है, जिसकी थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड और फाउंडेड। अब इसी प्रकार से दो शब्द और होते हैं। पहले अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या किस चीज़ की बात की जा रही है। तो मैंने बता दिया कि रेवोल्यूशनाइज की बात हो रही है। तो रेवोल्यूशनाइज मतलब, रेवोल्यूशनाइज या तो होगा फाइंड या तो होगा फाउंड। सॉरी, रिवोल्यूशनाइज की बात हो रही है ना, नयापन की, जचाने की बात हो रही है, तो या तो फाउंड होगी या फिर होगी डिस्कवर्ड। क्योंकि कोई चीज़ एग्जिस्टिंग है, उसको भी तो ढूंढ सकते हैं। तो रिवोल्यूशनाइज का मतलब दो होता है, या तो इस्टेब्लिश चीज़ को ढूंढना या फिर कोई चीज़ है उसको ढूंढना। तो या तो फाउंडेड होगा या डिस्कवर होगा, डिस्कवर्ड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फाउंड और फाउंड जैसे दो शब्द और होते हैं, ग्राइंड और ग्राउंड। ग्राइंड और ग्राउंड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ग्राउंड होती है,
और ग्राउंड की सेकंड और थर्ड ग्राउंडेड और ग्राउंडेड होती है। एक शब्द ऐसे ही और होता है, बाइंड, बाइंड और बाउंड। बाइंड की थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बाउंड, और बाउंड की सेकंड और थर्ड होती है बाउंडेड और बाउंडेड। समझ गए या नहीं समझे? बात करें इसमें टेंसेस की और इसको खोल के देखने की, तो फर्स्ट फाउंडेड इन द 90s, ये जो दिया है ये इस सेंटेंस के बारे में दिया गया है। एंटीबायोटिक्स हैव रेवोल्यूशनाइज द वे वी ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज, इसके बारे में दिया गया है। तो ये इसमें कोई टेंस नहीं है, इसमें कोई टेंस है ही नहीं। ये इस सेंटेंस के बारे में बता रहा है, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है ये। तो ऑब्जेक्ट में कोई टेंस नहीं होता। एंटीबायोटिक्स हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। कौन सा टेंस है बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टेंस कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस सवाल का ये आपका जवाब ये बताना है कमेंट बॉक्स में। आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। मैं आपको बोल के बता देता हूँ। सॉरी। इमेजिन ए स्नोबॉल रोलिंग डाउन ए हिल. As it rolls, it picks up more snow, and the bigger it gets, fast it grows, बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा सोच लो कि एक स्नोबॉल है जो नीचे आ रहा है, और जैसे जैसे वो आ रहा है, एज इट रोल्स इट पिक्स अप मोर, वह बड़ा होता जा रहा है। स्नो एंड द बिगर इट गेट्स, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो नीचे आते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। बताओ इसमें कहाँ एरर है? चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट 2 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 2 की बात करते हैं तो 2 या 3 डिग्री होती हैं। कौन सी डिग्री? जैसे एक पॉजिटिव डिग्री हो गई, एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई, एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ये 3 डिग्री हैं। तो पॉजिटिव डिग्री को एज और एज दिखाता है कि जैसे ही उसके पास पैसे आएंगे तो एज सून एज ही गिव्स मी बैक, ऐसे। तो एज सून एज का मतलब पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है देन। बताया था उसको, मैंने आपको बताया था। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जब भी 2 लोगों में कंपैरिजन करेंगे, दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। लेकिन याद रहे, कंपैरिजन हमेशा 2 सिमिलर चीज़ों में होता है, जैसे इंसान का इंसान से, पशु का पशु से। अब ऐसे नहीं कि गोल्ड का कंपैरिजन इंसान से कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
जैसे ही बिगर देन मी या ही बेटर देन मी, तो कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। कनेक्टर समझ सकते हैं आप। सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है, जैसे कि ही इज द बेस्ट टू मी, ऐसे। बात करेंगे अब एक्सेप्शन की। इसमें एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन का ही अपना सवाल है। इसमें एक्सेप्शन क्या रहता है? एक्सेप्शन रहता है कि कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री में कभी कभी द का यूज रहता है। कैसे रहता है एग्जांपल से देख लेते हैं। सी इज better of the two students। तो अब देख रहे होंगे आप, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं कि वो अच्छी है दो स्टूडेंट उससे, तो कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देन नहीं लगा रहे, द का यूज कर रहे हैं। ठीक, और देख लेते हैं। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू बिकम। तो यहाँ पे फिर देन नहीं लग रहा, तो ये कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज हो जाता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि इसमें द का यूज होगा या देन का यूज होगा? सिंपल है, जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, क्वेश्चन में कंपैरिजन करना हो और द का यूज दिखा, देन का यूज है तो भी ठीक है, और द का यूज दिखा तो भी ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, हम अपने सवाल पे आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेके। जैसे जैसे वो नीचे आते जा रहा है, इट पिक्स अप मोर स्नो एंड दी बिगर इट गेट्स, बिगर इट के बाद में द आएगा, एंड द बिगर इट द गेट्स। या फिर कैसे हो सकता था, जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, द बिगर देन इट गेट्स, फिर ये भी द हट जाता। अगर या तो ये हटाओ या यहाँ ये लगाओ, फिर ये हटाते तो यहाँ पे देन लगा दे। बेटर देन ही गेट्स, यहाँ पे देन आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, और यहाँ पे ये नहीं आएगा। देन आएगा तो ये दोनों नहीं आएंगे, एंड बिगर देन ही गेट्स। ठीक है, आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो इसका क्वेश्चन ये रहा। आपको इट्स और इट इज में अंतर बताना है, डिफरेंस। अगर नहीं मालूम तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसका और इसमें क्या अंतर है। जैसे इसमें बहुत जगह यूज हो रहा है ना, तो आपके लिए ये सवाल अच्छा रहेगा कि इट्स और इट इज में क्या अंतर है। अगर आप नहीं मालूम तो शॉर्ट वीडियो देख ले, मालूम है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। कैसी लगी क्लास?